आ गई है। थैंक यू। तो चलिए, जूम के कुछ तौर तरीके जिससे कि आप अपनी छवि अच्छी बना पाएंगे और ज्यादा अच्छे से आपका परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे आपको ये चीजें जब समझ में आने लगेंगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि वीरांगना और वीर क्लब में भी ये रूल है कि वीडियो ऑन होना चाहिए। अगर वीडियो ऑन नहीं होता है तो क्या होता है, आपको सेशन से बाहर जाना पड़ता है। तो क्यों ना ये आदत अभी से लगा लें, है ना। अगर हम शाम के 7 बजे का सेशन अटेंड कर रहे हैं तो पहले से तैयारी वैसी रखें कि हम वीडियो ऑन करने की स्थिति में हो। कोई सा भी सेशन हो, कोशिश करें वीडियो ऑन रखने की। उचित कपड़े पहनकर बैठें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कौन देख रहा होगा मुझे। वीडियो ऑन करना है ना, कर देती हूँ, लेकिन स्पीकर से लेके हर किसी का ध्यान होता है आप पे, राइट। ध्यान रखें। अपना जो फोन है ना, वो कैसा रखेंगे सर, कैसे रखेंगे पीडी सर? ऐसा करने के बजाय कैसा रखेंगे अपना फोन सभी लोग? आड़ा, है ना। कीप योर मोबाइल हॉरिजॉन्टल। जब बात ना कर रहे हों तो म्यूट पर रहें और सेशन की तरफ ध्यान सबका मैं चाहूंगी। आज हम सीखेंगे डिजिटली कैसे रेज हैंड करते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को जो है डिजिटली रेज हैंड करना नहीं आता है ना। कितने लोग ऐसे हैं फिजिकली रेज हैंड करके बताइए, जिनको अभी डिजिटली रेज हैंड करना नहीं आता है? हाँ, वेरी नाइस। उषा जी ने अभी रेज हैंड किया। तो आज सीखेंगे उषा जी। ठीक, आगे चलते हैं। चैट में अनावश्यक बातें ना लिखें, और इस पर हम सभी लोग अब बहुत अच्छे से इसको फॉलो कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोग सब तारीफ के काबिल हैं। सेशन समय से पहले एंटर करें, क्योंकि मैं अभी भी देख पा रही हूँ बहुत हलचल है। कोई यहाँ दौड़ रहा है, कोई वहां भाग रहा है, किसी का कैमरा हिल रहा है, कोई बैठने की जगह ढूंढता रहता है ना। तो ये गड़बड़ कब होती है? जब हम टाइम से लॉग इन नहीं करते। अरे मैं कहाँ बैठूं, कहाँ से ठीक दिखेगा, कहाँ से वीडियो ऑन करूं, थोड़ी देर से ऑन करता हूँ। तो ये भागा दौड़ी जो है ना बबीता जी, ये बच जाती है जब हम टाइम से अपना सिस्टम जो है पूरा सेट कर लेते हैं। अच्छा, आपका नाम लिखिए, केवल और केवल आपका नाम काफी है। पिन लेवल या कुछ और आगे पीछे लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। कुछ भी मत लगाइए, इंजीनियर, डॉक्टर, मिस्टर, मिस, क्वीन, किंग, नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपका नाम काफी। हेडफोन्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको चीजें बेहतर सुनाई देंगी, वरना क्या होगा, लोग को चिल्लाते रहेंगे, अरे धीरे बात करो, आवाज नहीं आ रही है मुझे, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं सेशन कर रहा हूँ। तो गलती उनकी नहीं है सर, गलती किसकी है? काम अपना है ना, तो अपन दुनिया को नहीं बदल सकते, हमें ही बदलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम भाई खुद ही ईयरफोन का इस्तेमाल कर ले, है ना। तो यहाँ पर बहुत फायदा मिलता है जब हैंड्स फ्री का उपयोग करते हैं। यहाँ पर तो रुक जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये गड़बड़ियां होती हैं। सेशन चालू करने के बाद ही सारे काम याद आते हैं। हेलो, है ना, कि चलो किचन में होके आ जाते हैं, चलो फोन लगा लेते हैं किसी को, चलो लेट जाते हैं, बाहर देख के आ जाते हैं किसकी गाड़ी आई है। सारी चीजें उसी टाइम, है ना। होश राम सर। तो सारा ध्यान जो है वो कहाँ लगाइए, सेशन में लगाइए। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, राइट। तो इसका भी हमें खास ख्याल रखना है। कुछ और तौर तरीके, डायरी पेन जरूर से लेकर बैठिए। ये आपके काम करने के तरीके को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। थोड़ी सी ईमानदारी, थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आइए। नोट्स बनाना तरीके से स्टार्ट कर दीजिए साथियों। नोट्स कैसे बनाए जाएंगे? एक तरफ प्रोडक्ट की जानकारी, और एक तरफ आप लिखिए उसके सेलिंग के टिप्स। क्योंकि क्योंकि आप लोग जो है गुड डॉट पे भी काम करते हैं, कीसोल पे भी काम करते हैं, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। तो कई बार हम भूल जाते हैं कि किस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, किस प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना है ना। तो नोट्स होंगे तो क्या होगा, जीवन थोड़ा सा
आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से देख लीजिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ नए भी जुड़े हैं, तो प्रोडक्ट की जानकारी एक तरफ लिखिए और सेलिंग के जो टिप्स हैं वो एक तरफ आप लिख लीजिए, राइट? क्वेश्चंस अगर आपके कुछ दिमाग में हो तो उसको जरूर से लिख के रखें, मौका मिलने पर आप उसे पूछ सकते हैं और हर बात को ध्यान से सुनिए ताकि आप बहुत अच्छे से सीख पाएं और साथ ही साथ आगे भी बढ़ पाएं, राइट? तो साथियों अभी जो है हम चलते हैं। मैं आपको जैसा कि आपसे कहा था मैंने कि डिजिटली रेज हैंड करना हम सीखेंगे, राइट? तो कितने लोगों को सीखना है? अगर सबको आ गया है तो बात अलग है। कितने लोगों को सीखना है जो नए हैं और अभी तक नहीं सीख पाए? जैसे उषा जी ने बोला था कि डिजिटली रेज हैंड करना सीखना है ना? और कौन है? किसको सीखना है भाई? थोड़ा सा गर्दन हिलाएंगे तो समझ में आएगा कि मैम हम ऐसे तो हाथ खड़ा करना हमको आता है, बहुत जल्दी से आ जाता है, लेकिन ये स्क्रीन पे कैसे करते हैं ये आज तक समझ में नहीं आया। हाँ ग्रेट है, हमारे बीच में कुछ सीखने वाला है, मुस्कुराहट भी है। वेरी नाइस। तो चलिए सीखते हैं। ध्यान से अगर देखेंगे तो आज के आज ही आप लोग, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से सुनेंगे ना तो सीख जाएंगे। चलिए तो मैं स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। हम एक वीडियो के माध्यम से इसको सीखने की आज कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? फिर प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो मैं ये वीडियो ओपन कर रही हूँ, 2 मिनट का समय दीजिए प्लीज। और जो आज पहली बार सीख जाएंगे वो चैट में यस लिखिएगा कि आज मैंने डिजिटली जूम पर रेज हैंड करना सीख लिया है। मुझे बताइएगा, मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्या दिख रहा है आप लोगों को? रुतिका, गीतांजलि, गीतांजलि जी हमारे साथ है। फुल स्क्रीन दिख रहा है? थम्स अप करें। दिख रहा है जी? ओके। चलिए तो इसको ध्यान से देखते हैं। जिन लोगों को नहीं आता है, बिल्कुल कठिन नहीं है, ठीक है? कैसे अपना डिजिटल रेज हैंड करना है। आ गए? ये तो मैडम वीडियो जो है वो पता ही नहीं चला कब खत्म भी हो गया है ना। काफी लोग तो बस अभी अटेंटिव हुए थे और खत्म हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा चला देते हैं, एक बार फिर से देखिए। छूट गए हो, चूक गए हो, अब बहुत ध्यान से देखिएगा कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर से प्ले कर रही हूँ। मोर का ऑप्शन जो है वहां पर देखिए, ऑडियो ज्वाइन करना है, वीडियो चालू करना है, कुछ शेयर करना है, पार्टिसिपेंट की लिस्ट है, कितने लोग मीटिंग में हैं, और सबसे आखिरी में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मोर, है ना? तो मोर, वो जंगल का जो जंगल में नाचता है बारिश आने पर, मोर, उससे याद कर लीजिए। उस पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे? ऐसे ये जो रेज हैंड, RAISE, रेज यानी ऊंचा करना, रेज हैंड, उसको टच कर दीजिए, उसको सिलेक्ट कर दीजिए। तो कैसा दिखेगा भाई? ऐसा आपके नाम के आगे एक पंजा बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। अब जरा आज मैं उम्मीद कर रही हूँ बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा डिजिटली रेज हैंड करना। तो एक बार डिजिटली रेज हैंड करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कितने लोगों को समझ में आया। और जिन लोगों ने आज पहली बार सीख लिया, समझ में आ गया भैया, हो गया हमसे काम, वो लोग चैट में यस भी लिखिए, तो मुझे खुशी होगी कि कुछ नया सीख पाए हम लोग। रुक रही हूँ, आप लोग डिजिटली रेज हैंड करें, चैट में लिखिए भी। और डरिए मत, है ना? जब भी आप लोग कोई नई चीज सीखते हैं उसको आजमाइए, ट्राई करिए, डरने वाली कोई बात नहीं।
1 2 3 हो रहे हैं डिजिटल। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है ये तो आज। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक बार आप सभी के लिए तालियां। सो प्राउड ऑफ यू। ओके, काफी लोगों ने सीखा है आज। सुपर सुपर। भूलेंगे तो नहीं? भूलेंगे तो नहीं अभी? उषा जी अभी नहीं आया है? अनम्यूट करिए, क्या हो गया? माइक खोलिए। हेलो मैम। हाँ जी मैम, क्या हुआ? किया मैम, मैंने रेस हैंड किया है। हो गया था? अरे आपका दिख हाँ नहीं रहा है मुझे। एक बार फिर से करिए। 1 मिनट रुकिए, देखती हूँ मैं। आपका रेज हैंड मुझे तो नहीं दिख रहा है। मैम, मेरे स्क्रीन में तो है। हाँ हाँ, मैं ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती करती हूँ ना। चल एक बार ऊषा जी के लिए भी जोरदार वाली ताली है। छोटी छोटी चीजें हम सीखते हैं, मजा आता है, खुशी मिलती है। अब भूलेंगे नहीं, है ना? और जिन लोगों को नहीं आ रहा है ना, होश राम जी, तो प्रैक्टिस करना है इसको। कहाँ जाएंगे? मोर पे और रेज हैंड, दो ही काम कर, ठीक है? टेंशन ना लीजिए। कुछ लोगों को आज सीखने में आया है, कुछ लोग और सीख जाएंगे, है ना? थैंक यू सो मच। चलिए, आई एम रियली हैप्पी। चलिए आगे चलते हैं और आज बात करेंगे हम लोग बहुत ही बढ़िया, हमारा एक आसान से आसान जो सप्लीमेंट है, बहुत ही डिमांड में हमेशा रहता है, और अभी मौसम भी वैसा ही है, तो न्यूट्रीचार्ज S5 की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें जो है थोड़ा सा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत टूल है जिसका हम प्रयोग नहीं कर रहे। क्या कोई बता सकता है क्या ऐसी चीज है जो अपने पास है लेकिन उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं? सोचो 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 कि उसकी किस्तें भर दी हैं। फरमान सर, बताइए, क्या है वो ऐसी चीज जिसकी किस्तें भर दी है लेकिन उसका उपयोग अभी तो चालू नहीं? नहीं, चालू तो हो गया है, जो है ANC ANCC कोर्स, है ना? अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा हो गया है काम चालू उस पर, थोड़ा थोड़ा सा, है ना? लेकिन अभी भी, थैंक यू फरमान सर, आप म्यूट कर ले प्लीज। तो लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि हमने उसकी पढ़ाई लिखाई, अच्छा बच्चों के हाफ ईयरली आ गए हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, पढ़ाई करो, है ना? अभी परीक्षाएं आ गई हैं, तो बच्चों से कितनी उम्मीद है, लेकिन खुद का कब से हमने कोर्स में दाखिला लेके रखा है? हमने उसके नोट्स बनाए क्या पूरे? हमने एग्जाम की तैयारी कर ली क्या? क्या हमारा सर्टिफिकेट आ गया है? तो आज हम सीखते हैं कि क्या सही तरीका होता है नोट्स बनाने का, है ना? एक छोटा सा वीडियो, और लिखते जाइए, समझ पाए सही तरीका क्या होता है नोट्स बनाने का एक्सपर्टीफाई से। ठीक, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम भीलवाड़ा के टारगेट्स पे काम कर रहे हैं, हम आमदनी बढ़ाना चाह रहे हैं, हम वीरांगना क्लब में जाना चाह रहे हैं। बिना ANCC की मदद के बहुत मुश्किल है, ये आपकी राहें आसान कर दे। फुल स्क्रीन आ गया? उषा जी दिख रहा है सबको? वॉल्यूम बताइएगा, वॉल्यूम। हम में से हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि ANCC ज्वाइन कर लिया है। आइए ANCC कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना है। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं, तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना है। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह जैसे मैंने ये वीडियो रोक दिया और अभी तक हमने क्या समझा उसको लिखिए, है ना? फिर जब उतना लिख लेंगे तो क्या करेंगे, फिर से वीडियो को चालू करेंगे। हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें
फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहेगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें जो कि बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो यस, थैंक यू। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा कि सही तरीका क्या है एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स को देखने का, सुनने का, समझने का, याद करने का, नोट्स बनाने का। तो आप लोगों से एक बार मैं जानना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोगों ने इसे ध्यान से सुना, पूछते हैं और क्या इस तरीके से तैयारी करेंगे, है ना? सबको इच्छा तो हो रही है और सबको ऐसा लगता है कि बाप रे, एक बार में एग्जाम क्लियर होना चाहिए, पैसे ना अटक जाए, फिर से पैसे ना भरने पड़ जाए, है ना? तो ये डर कब निकलेगा? जब हमारी तैयारी अच्छी होगी, जब हम लिखेंगे, बार बार नोट्स देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो कितने लोगों ने ध्यान से सुना आज का जो वीडियो है? मैं एक बार फीडबैक लेना चाहूंगी। चलिए उषा जी से पूछेंगे, लेकिन उसके पहले एनरोल तो किया है सबने, है ना? काफी लोगों ने किया होगा एनरोल। संतोष जी, एनरोल किया है कि नहीं एएनसीसी कोर्स के लिए? किया है। क्या सीखा सर वीडियो में, बताइए, बोलिए सर। नमस्कार। मैं ये सीखा कि मेरे को हाँ, प्रतिदिन जो 30 मिनट मिलन सर जी बताते हैं कि कम से कम 30 मिनट देखना है, तो प्रतिदिन देखेंगे और नोट्स बनाएंगे मैम। तो कितनी बार कोर्स को देखना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए एक आपने कोई वीडियो देखना चालू किया, तो उसको अपने को याद हो जाए, अपन ग्राहक को बता पाए वो चीजें, नोट्स बनाने का तरीका बताइए ना सर, आज जो वीडियो में सीखा। जैसे 5 मिनट जो है ना, 5 हम्म, मिनट का जो वीडियो है ना, उसको यानी वो 3 बार जो है ना, 3 बार यानी वीडियो को देखना है, ठीक है। फिर नोट्स बना लेना है वीडियो को रोक रोक कर। और फिर उसको चौथी बार कब देखना है सर? चौथी बार कब देखना है? 24 घंटे का वो बाद में देखना है। अच्छा, ठीक है। और एक लास्ट में सर ने बहुत महत्वपूर्ण चीज बोली जिसका हमें ध्यान रखना है कि एक बार पूरा कोर्स देख लिया, नोट्स भी बन गए, सब हो गया, मान लो एग्जाम भी पास हो गई, उसके बाद क्या करना है सर? एग्जाम भी पास कर गए उसके बाद में हाँ, सर्टिफिकेट भी आ गया, मान लो एग्जाम भी पास हो गई, उसके बाद क्या करेंगे? आगे का पता नहीं है मैम। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू, आपने ईमानदारी से उत्तर दिया। कौन बताना चाहेगा लास्ट में? एक महत्वपूर्ण चीज बोली है ना? जी मधुबनी जी बताइए, क्या बोला मिलन सर ने लास्ट में? सबसे लास्ट में बोला है जी, मेरा चार्ज नोटी चार्ज मेरा चार्ज न्यूट्रल लास्ट चार्ज। में बोले हैं कि जो है सो हर एक सप्ताह उस वीडियो को देखना है ताकि हमारे स्मरण शक्ति में वो अच्छी तरह से बैठ जाए और अपने कस्टमर को एक बेहतर तरीके से हम समझा सकें। और जब हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में अच्छी तरह से कोई वस्तु का, जो किसी सप्लीमेंट का बैठ जाएगा, तभी हम किसी को बता सकते हैं। तो कितने दिन जी में मैम। रिवाइज करने के लिए बोला है सर? कितने जैसे दिन हर में? एक सप्ताह, हाँ, 7 दिन के बाद बोले हैं, जो कि उस वीडियो को आप दोहराते रहें। यस, तो उससे हमारा दोहराते फायदा रहेंगे होगा। तो हम भूल नहीं पाएंगे। जी जी। हाँ, जब भी ऐसा लगता है ना, और हम लोग क्या है कि मोबाइल का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, फेसबुक तुरंत चले जाते हैं, व्हाट्सएप देखने लगते हैं, बार बार देखी दिखाई पिक्चरें बार बार देखते रहते हैं, जाने कितनी बार। उससे हमारा बिजनेस जो है कभी नहीं बढ़ता, है ना? मनोरंजन अपनी जगह, लेकिन हमें अगर अपना आरसीएम को हमने समर्पित कर दिया है अपना, कि भाई हमारी आमदनी इससे आएगी, हमारा घर इससे चलेगा, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हम लगातार लगातार जो सीखा है उसको दोहराते रहें,
नोट्स बार बार देखते रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और इसीलिए ये सारी बातें आज मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि ये साल तो जाने में है, देखते ही देखते अभी ये साल खत्म हो जाएगा, लेकिन 2023 में जब आप कदम रखें तो ऐसे ही नहीं सर, है ना, आपके हाथ में मनोज सिंह जी एक सर्टिफिकेट तो होना चाहिए कि आई एम न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, आई एम वेलनेस एडवाइजर, है ना। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। नया साल भी ऐसे ही शुरुआत करना चाहते हैं क्या? नहीं ना। तो अभी से तैयारी चालू करिए, पढ़ाई चालू करिए, नोट्स बनाना चालू करिए, खुद से एक वादा करिए, एक डेडलाइन तो होना चाहिए, है ना, कि यार इस तारीख तक मुझे एग्जाम देनी है और मेरा सर्टिफिकेट लेना है। तो अपन अभी के अभी थोड़ा सा खुद से प्रॉमिस करते हैं। आप लोग चैट में लिखिए कि मैम मैं अपनी तरफ से 15 जनवरी की डेट दे रहा हूँ खुद को, 31 दिसंबर की डेट दे रहा हूँ, या मैं 1 फरवरी की डेट दे रही हूँ। जो भी डेट दें, फिर अपनी बात से पलटना नहीं है ना, कि कितने दिन आपको तैयारी में लगेंगे और किस डेट को सर्टिफिकेट के साथ आप रेडी रहेंगे। तो मैं रुक रही हूँ और पूछते हैं किसी से। उषा जी आप बताइए, क्या विचार आ रहा है? कोर्स में एनरोलमेंट किया है आपने? जी मैम उषा जी। एक्चुअली मेरे को कॉल आया ही नहीं है। मैं केरला से हूँ। ओके। यहाँ पर नवंबर में जब यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज का जो प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पर 800 रुपए मैंने दे के एनरोल किया था। ओके। तो मुझसे कहा गया था कि 3 दिन में मैसेज आएंगे। तो फिर हमारे हाँ। केरला में जो न्यूट्रीचार्ज के जो ट्रेनर है मिस्टर सुरेश सर, उन्होंने कहा है कि उनको लिस्ट दिया गया है, मैं एक एक जन को कॉल करूंगा, मैं बताऊंगा डिटेल सब। तो अभी तक कॉल आया नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर द कॉल। तो मुझे सादा नॉर्मल मैसेज आया था न्यूट्रीचार्ज का ओके। वीरांगना के, तो उसमें तो उस एक लिंक से मैं ये क्लास अटेंड कर रही हूँ। आपका वीरांगना क्लब में हो गया है सिलेक्शन? आपने कितना किया है बिजनेस वॉल्यूम? आप एक मिनट पहले आप बताइए कि आप वीरांगना क्लब में एंट्री की बात कर रही हैं या आप एएनसीसी कोर्स की बात कर रही हैं? एएनसीसी कोर्स की एएनसी बात कर रहे हैं आप, है ना? हाँ, एएनसीसी कोर्स का ऑफर वहां पर दिया गया था केरला लोगों ओके। के लिए कि 31 दिसंबर के अंदर ठीक है। आप एनरोल करते हो तो आपको फीस इतना कम देना पड़ेगा करके। तो मैंने उस दिन राइट। मैंने एनरोल किया था ठीक नवंबर है। 20 तारीख को। तो मैं आपको एक नंबर जो है वो चैट में डाल रही हूँ, आप कल इस पे लगाइए और अपने डिटेल्स डाल दीजिए अपने आरसीएम आईडी के साथ। मैं कल हेड ऑफिस में बात करके और इसको हम चालू करवाते हैं फटाफट, है ना। ओके मैम। So I'm just giving you one number in the chat box. You just save this number and don't pass this number to anyone. ठीक है? Okay. ओके मैम। Thank you so much. और थैंक कौन यू है मैम। भाई जो अभी डेट दे रहे हैं, खुद से वादा कर रहे हैं कि इस तारीख तक हम अब तो पढ़ाई लिखाई, बाकी किसी की कोई इच्छा नहीं, जो चल रहा है वैसे ही चलने देंगे? मुनीर जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैम, मैंने एनसीसी कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था मैम। मैंने बोलिए ना। 2 महीने का कि सर आपका एक नेटवर्क का महीने का मैंने हाँ फिर से हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। मैम, मैंने एनसीसी कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था। 2 महीने का मैंने पेमेंट भी किया है, ओके। लेकिन तीसरे महीने का जब मैं वो करना था मेरे ख्याल में नहीं आया, और वो मैं पूछना था, लेकिन मैं किससे पूछूं पता नहीं चला मैम। ठीक है, तो आज आपको सब चैट बॉक्स में नंबर भी दे देंगे। गायत्री जी हैं, उमेश जी हैं, लिंक भी है। आपका एक्सपर्टीफाई चल रहा है कि बंद हो गया? अभी तो बंद हो गया एक होगा। रुपये मैम बंद हो गया। 2 महीने का किया हम्म, मैंने। समझ गई। हाँ, तो मतलब उसके लिए पेमेंट नंबर दे देंगे। 2 महीने का मेरा एक्सपर्टीफाई चल रहा था। उसके हम्म। बाद मैंने तीसरे महीने में अमाउंट 1500 भेजना चाहिए था, वो मैं भूल गया। ठीक आखिरी है, दिन नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। गीतांजलि आर यू अवेलेबल? आप सुन पा रहे हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में नंबर डाल दोगे तब तक। गायत्री जी, उमेश और बाकी, हाँ प्लीज आप। थैंक यू। तो आपको नंबर डाल रहे हैं मुनीर सर, और बहुत अच्छी बात है, आपने तो इतना कोर्स कर भी लिया, उसको फटाफट से करिएगा, है ना। आप फटाफट कर लेंगे नोट्स ये बनाकर प्रॉपरली, ताकि आपको एग्जाम में अटकना तीसरे ना महीने पड़े। का कितना करना पड़ेगा मैम वो? हाँ जी, वो तीसरे आपको महीने डिटेल्स का। मिल जाएगी, वो उनसे आप बात करेंगे, आपको डिटेल्स सारी मिल जाएंगी सर, है ओके ना। ओके, थैंक यू मैम, ओके, थैंक थैंक यू सो मच। चलिए, ये अच्छा लगा कि ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि अरे अब तो छोड़ो, गया चला गया, हाथ से निकल गया मौका।
है ना। तो अपनी चीज है, अपने को वापस से उसको रिवाइव करना है। यहाँ पर गीतांजलि जी ने नंबर डाले हैं। गायत्री जी से आप बात करिए, जिसकी जो भी दिक्कत है ना। अच्छा, अतुल जी लिख रहे हैं जनवरी तक करेंगे। संतोष जी ने लिखा है 28 दिसंबर। बहुत कम लोगों में उत्साह है भाई, क्या बात है। एक अच्छा खासा मौका है। डिग्री अगर हम लोग नहीं ले पाए थे, पढ़ाई छूट गई थी, अभी कुछ है ही नहीं दिखाने को। कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं, अच्छा आप कैसे बेच रहे हो। हमारे पास कुछ कहने को नहीं है। लेकिन जब ये सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आप बोल सकते हो कि आई एम सर्टिफाइड वेलनेस काउंसलर, है ना। यस फ्रांसिस्का जी, आप बताइए कब का प्लान कर रहे हैं, कब से वादा, बताइए क्या प्लानिंग है। मैडम मैं एनसीसी कोर्स ज्वाइन ही नहीं कर पाई हूँ। मैंने पैसा डालने का सिस्टम भी हो मुझे नहीं पता। मेरे सीनियर लोग को बोली, लेकिन वो लोग अपना काम में बिजी रह गए तो मुझे नहीं कर पाई, इसलिए फॉर्म फिलअप भी नहीं हो पाया है। कहाँ से हैं आप। और मैडम मैं इधर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से हूँ, और मेरा ये हाथ पूरी तरह से खराब है, लिख भी नहीं पाती हूँ मैम, इसलिए लिखने मुझे का तो कोई टेंशन नहीं है, ऑनलाइन होगा सब कुछ, जी है ना। तो आज लिंक पाती हूँ। डाल देंगे हम लोग, लिंक भी डाल देंगे। और यहाँ पर गायत्री जी का एक नंबर डाला है ना। तो ये नंबर आप भी सेव कर लीजिए। इनसे आप बात करेंगी तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जी कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस है, सब कुछ आ जाएगा। और एक बार हम लोग लास्ट में भी लिंक डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। जी कैसे इसके आपके हाथ में क्या हो गया है। लिए शॉर्ट कर लूंगी। जी मैम एक्सीडेंट हुआ था, मैं बोली थी एक्सीडेंट हुआ था सामने तो वाला कुछ सुरक्षित है कि नहीं है? ये बायां वाला सुरक्षित है, दाहिना वाला ये चला गया है। नहीं नहीं, सामने वाला सुरक्षित है कि नहीं, ये पूछ रही वो सुरक्षित है हूँ। चलिए ध्यान रखिए आप, है ना। थैंक यू। जी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। गायत्री जी का नंबर कम से कम आप सभी लोग एटलीस्ट लिख लीजिए। चलिए, और किसी ने कुछ प्रॉमिस किया अपने आप से कि इस तारीख तक हमारा ये कोर्स हम लोग पूरा करेंगे और सर्टिफिकेट के साथ ही नए साल में एंट्री लेंगे। अब तो अब बहुत हो गया। हाँ जी, बबीता जी क्या तैयारी है, कब तक हो जाएगा कोर्स। बबीता देवी अनम्यूट करें। यस मैम। मैम मेरा सीसी कोर्स में अप्लाई ही नहीं हो पाया। तो क्यों नहीं अप्लाई किए हैं, क्या दिक्कत आ रहा है। उसमें ना आती फोन नंबर दूसरा डाला गया था ना, जिस नंबर से आईडी लगा था नंबर दूसरा डाल दिए तो फिर रिजेक्ट हो गया, नहीं हो पाया। तो उसको दोबारा फिर से करिए ना, है ना। अभी आप पढ़ाई भी कर रही हैं कोर्स के साथ, अपने आरसीएम बिजनेस के साथ साथ जी कर रहे हैं, है ना। तो ये स्क्रीन पर जो आज आप लोगों को नंबर दिया है चैट में गीतांजलि जी ने, उनसे बात करिए आप। और आपको लिंक भी हम पूरी सारी एक बार लास्ट में, है ना, मैं डाल दूंगी। तो आप जैसे यंग और टैलेंटेड लोग तो फटाफट पढ़ाई भी कर लेंगे, नोट्स भी बना लेंगे, है ना। इसको, इस मैम। अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। हाँ, आपकी तरफ से शोर था, बोलिए, माइक खोल लीजिए। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ। आईडी मेरी मदर के नाम से है, मदर का है, हम्म, और सर्टिफिकेट आ अप्लाई जाएगा, करना आपके तो नाम से आ जाएगा, आपके नाम से आ जाएगा, अप्लाई उसमें कोई मतलब इशू नहीं है। एनसीसी कोर्स में मम्मी के नाम से डाल दे, हाँ, अपना नाम। जब आप रजिस्टर करेंगे ना तो आप अपना नाम डालिएगा ना। बिजनेस आप कर रहे हो, कोर्स आप करोगे, ठीक है। ओके सर्टिफिकेट आपके नाम से आ जाएगा। और अपना ध्यान केवल सर्टिफिकेट पे नहीं होना चाहिए, हमारा नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर्टिफिकेट तो अपने आप आ जाएगा, जी नॉलेज ही नहीं रहेगा बबीता जी, तो हम ग्राहक से क्या बात करेंगे। है ना, समझ रहे हो। यस मैम। डॉक्टर की डिग्री तो लगी रहती है पीछे, लेकिन चेक तो खुद ही करता है, दवाइयां लिखता है, ऑपरेशन करता है। दोनों चीजें बहुत 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 महत्वपूर्ण है, याद रखना। जी कहाँ से हैं आप। मैं बिहार से हूँ। आप बिहार से हैं, कौन सी टीम से हैं, किस अपलाइन कौन है आपकी। डिम्पल मैडम। चलिए आते रहिए और वीरांगना क्लब की भी तैयारी करिए। ठीक, नए साल में आप वीरांगना क्लब में आओ, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू। चलिए, तो ये मेरा कर्तव्य था कि आप सभी को मैं थोड़ा सा सचेत करूं कि हम
एक्सपर्टीफाई का जो ANCC कोर्स है उसको गंभीरता से लें। उसके ट्यूटोरियल्स चालू हो चुके हैं। यस मनु जी, किस्तें जमा कर दी, अब पढ़ाई चालू करिए, वीडियो देखना चालू करिए, नोट्स बनाना चालू करिए और एग्जाम दीजिए। सर्टिफिकेट अपने आप आएगा, पीछे पीछे आएगा, अपने आप आएगा, है ना। मुरली सर कब तक आएगा? अनम्यूट करें। एग्जाम तो हम दे दिए हैं मैम, सर्टिफिकेट कब? डाउनलोड नहीं हुआ क्या सर्टिफिकेट? पास हो गए? कितने नंबर आए, कितने मार्क्स आए? 86 नंबर था। 86 थे ना, तो उसको डाउनलोड करिए, कल गायत्री जी से बात करिए, वो आपको पूरा गाइड कर देंगी कहाँ से मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड होगा। मोबाइल पर तो ले लिए हैं। बस फिर ठीक है सर, है ना। तो एक बार उसका कैसे प्रिंट आउट वगैरह निकालना है वो और पूछ लीजिएगा। ठीक है मैम। बढ़िया, एक बार आपके लिए तालियां। ग्रेट। नोट्स बनाए थे पूरे सर? थोड़ा सा बताइए सबको, कितना टाइम लगा तैयारी करने में, जरा बताइए सबको। तो ढेर दिन से ही क्लास कर ले रहे थे ना जी, बहुत दिन से, 3-4 महीना से ले रहे थे क्लास। बिल्कुल 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 सही बात है। और नोट्स बनाए हैं बकायदा? हाँ, नोट टोटल बनाए हुए हैं, उसके बाद एग्जाम दिए थे। उससे कुछ मदद मिल रही है बिजनेस में, सेलिंग में, आमदनी बढ़ रही है? सप्ताह में एक दिन और उसको, प्रत्येक सप्ताह में उसको देख भी लेते हैं ताकि पार्टी के बाहर जाने में फिर हमको दिक्कत ना हो। इस तरह से बराबर देखते रहते हैं। तो आमदनी में फर्क आ रहा है सर? सेलिंग बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है? हाँ, सेलिंग अभी उतना नहीं, लेकिन बढ़ रहा है। खुद आप अपने से कर लेते हैं, इससे पहले अपलाइन के साथ करते थे। वेरी अपने नाइस, से कर। बहुत बढ़िया, शाबाश सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो आगे चलते हैं, और लगातार आप सेशंस में भी आते हैं, सीखते रहते हैं। हम चलते हैं आगे, और आज हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज S5 की। तो एक खूबसूरत सा पहले हम वीडियो देखते हैं, जो कि खास तौर पे किसके लिए बनाया गया है, हमारे ग्राहकों के लिए भी है और हमारे लिए भी। हम इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, खुद भी देखें, समझें और अपने ग्राहकों को भी दिखाएं। तो आपके साथ सामने मैं ये स्क्रीन फुल कर देती हूँ एक बार। वीडियो ध्यान से देखिए, सभी से अनुरोध है। एक आसान सा सप्लीमेंट, नाम जिसके पोषक तत्व सब आसान है और काम जिसके जो है ना बहुत ही दमदार है। मौसम की जरूरत है अभी, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्किन के लिए, और साथ ही साथ सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के लिए बहुत ही अचूक उपाय न्यूट्रीचार्ज S5। आज जिसे देखिए वो है परेशान, हर कोई जूझ रहा है किसी न किसी बीमारी से। चाहे वो बदलते मौसम के साथ होता खांसी, जुकाम, बुखार हो, या वक्त बेवक्त का सर में दर्द, गैस हो या पेट में दर्द, लड़कपन में निकले मुहासे हो या बढ़ती उम्र में त्वचा का मुरझाना, जीवन शैली के कारण होने वाली डायबिटीज हो या हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो या दिल हो रहा हो कमजोर, सभी है बेहाल। पेश है न्यूट्रीचार्ज S5, सभी रोगों को ठीक करने में मददगार। न्यूट्रीचार्ज S5 में है 5 हर्ब्स की सुपर पावर, ब्लैक सीड्स यानी कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा और स्पीयरमिंट यानी पुदीना। पिछले 3000 सालों से ज्यादा समय से ब्लैक सीड का एक चिकित्सीय पौधे के रूप में इस्तेमाल होता आया है। आप इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उसका जिक्र बाइबल और कुरान में एक ऐसी औषधि की तरह हुआ है जो मौत को छोड़कर सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। ब्लैक सीड पर सबसे ज्यादा वैज्ञानिक शोध हुए हैं। WHO ने इसे एक हर्बल औषधि बताया है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्लैक सीड ऑयल को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला पदार्थ बताया है। FDA के अनुसार ब्लैक सीड असमय उम्र के बढ़ने को रोकता है और बीमारियों से बचाता है। गूगल पर ब्लैक सीड ऑयल के बारे में सर्च करने पर मिले 22 करोड़ रिजल्ट्स, YouTube पर मिले 4000 वीडियोस, सभी ने ब्लैक सीड ऑयल को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद बताया है। रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन किताब के अनुसार ब्लैक सीड ऑयल का उपयोग पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, किडनी, लीवर, हृदय और इम्यूनिटी से संबंधित समस्याओं के इलाज में किया जाता है।
देखा आपने, ब्लैक सीड आपको स्वस्थ रखने के लिए अकेला ही काफी है, मगर न्यूट्रीचार्ज हमेशा देता है उम्मीद से ज्यादा। इसलिए न्यूट्रीचार्ज S5 में 4 औषधियां और डाली गई हैं। ब्लैक सीड के साथ इसमें डाला गया है 4 प्रकार की तुलसी का एक अनूठा ब्लेंड। तुलसी को प्राकृतिक औषधियों की रानी और जीवन का अमृत कहा जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही तुलसी की पूजा होती आ रही है और स्वास्थ्य के लिए इसका उपयोग होता आ रहा है। तुलसी के असीम फायदों को अब आधुनिक विज्ञान भी अपना रहा है। इसके बाद न्यूट्रीचार्ज S5 में डाला गया है नीम। पिछले 4000 सालों से नीम का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में होता आ रहा है। संस्कृत में नीम एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इतना खूबसूरत वीडियो है कि इसमें सारी जानकारियां आ गई, सब कुछ आ गया कि ये क्या क्या काम करता है, क्या क्या इसमें जड़ी बूटियां डाली गई हैं, लेने का क्या तरीका है, सारी चीजें आ गई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी इस वीडियो को देखा होगा तो आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, है ना। मेरे भी दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही थी, आपके दिमाग में आ रही थी, तो एक बार ऐसे करके गर्दन हिला दीजिए कि हाँ यार ये काम का है बहुत, है ना। तो ये वीडियो उपलब्ध है, अगर आप लोगों को चैट मैं डाल देती हूँ, इसकी लिंक चाहिए तो डाल देती हूँ, बिल्कुल डाल देती हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो उपलब्ध है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट मतलब ऑफिशियल चैनल, है ना। ये यूट्यूब पर उपलब्ध है साथियों, तो ये मैं आपके लिए यहाँ पर डाल देती हूँ। और बहुत ही अच्छा मौसम है, आप जिस घर में जाएंगे वहां कुछ ना कुछ ऐसी समस्या है ना, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ये नहीं है तो कुछ ना कुछ स्किन की प्रॉब्लम आपको दिखेगी, मुहासे हो रहे हैं, चकत्ते हो रहे हैं, दाग है, खुजली है, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो रखी है, गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है। बहुत ही बढ़िया प्राकृतिक हर्बल सप्लीमेंट है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। रिजल्ट्स बहुत ही फास्ट हैं। एक खुशबूदार सप्लीमेंट। तो अंग्रेजी दवाओं के बजाय, डॉक्टर के चक्कर लगाने के बजाय, अगर हमारे घर में ये सब समस्याएं आ रही हैं, सर्दी जो है वो ठीक ही नहीं हो रही बहुत दिन तक, बहुत ज्यादा बलगम है, कफ है, खांसी है, न्यूट्रीचार्ज S5 का सेवन शुरू करिए, करवाइए। इसकी भाप भी ली जा सकती है, ये आपको हर सेशन में बताया जाता है, लेकिन आपको याद कब रहेगा, जब आप खुद एक बार उसकी भाप लेना, जिसको बोलते हैं ना, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे
और साथ में भाप के साथ साथ क्या कर सकते हैं सर, इसके गरारे भी किए जा सकते हैं। गला खराब है, गला दर्द दे रहा है, ठंड लग गई है, बहुत ही फायदेमंद है। तो आपके सामने मैं एक 1 पेजर शेयर कर रही हूँ, इसका फोटो ले लीजिए और ग्राहकों को बिल्कुल याद से सारे इसके फायदे बताने हैं, तरीके बताने हैं कि इसको खाया जा सकता है सर। सर्दी हो रही है, दिक्कत हो रही है, नाक बंद हो रही है, इसके भाप ली जा सकती है, इसके गरारे भी किए जा सकते हैं। तरीका क्या है, गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज S5 का फोड़िए, मिला दीजिए और टॉवल से ढक के भाप ले लीजिए। 3-4 दिन ये प्रक्रिया दोहराएंगे तो आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। गरारे करने का तरीका भी यही है, हल्का गुनगुना पानी, चाहिए तो उसमें 1 चुटकी नमक आप डाल सकते हैं। तो अच्छे से गरारे करिए, गला सही रहेगा तो आने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों से भी आप, इन्फेक्शन से भी आप बच जाएंगे। राइट, तो सभी ने ध्यान से सुना, वीडियो का लिंक आपके लिए डाल दिया है। हम 100 बातों की एक बात देखिए, बीमार कोई भी नहीं होना चाहता है, और जिस घर में बीमारी होती है ना, हम वहां जाने से हम भी डरते हैं। हॉस्पिटल कोई भी नहीं जाना चाहता है। हेलो, है ना, सही कह रही हूँ? तो कितना अच्छा लगेगा कि अपनी जिंदगी में बाकी सब चल रहा है, लेकिन ना तो डॉक्टर के चक्कर लग रहे हैं, ना हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है बार बार, अपने परिवार में हर कोई स्वस्थ है। तो स्वस्थ रहना है तो इम्यूनिटी पर काम करना पड़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना पड़ेगी। आप ही लोग मुझे बताइए कि आसान तरीके क्या होते हैं कुछ कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के। जैसे मैं आप लोगों को एक बताती हूँ, है ना, सब लोग सुन रहे हैं पक्का, है ना? तो जो जो लोग सुन रहे हैं वो अपने स्थान से एक बार खड़े होंगे क्या? जो लोग सुन रहे हो खड़े हो जाएं एक बार अपने स्थान से, तो समझ में आएगा, खड़े हो जाइए फटाफट से। जो सुन रहे हैं मुझे दिखेगा ना, हाँ थोड़ा एक्टिव रहिए, एक्टिव रहिए। जो लोग सुन रहे हैं वो अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। चलिए चलिए, ग्रेट, थैंक यू, बैठिए प्लीज, थैंक यू। तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाना है ना, तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं बताऊं, ठंड का मौसम है, मनोज जी स्वेटर वगैरह पहन के बैठे, ठंडे ठंडे पानी से नहाओ एकदम सुबह सुबह। कितने लोग कर पाएंगे? अरे मैडम, यहाँ तो नहाने में ही इतनी दिक्कत होती है, हु। नहीं 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 नहीं। चलो एक तरीका और बताती हूँ, वसीम जी, करेले का रस बनाओ। समझ गए? करेले का रस रोज सुबह सुबह खाली पेट पी लेते हैं। चलो एक तरीका ये बता दिया आपको। कर पाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं। तो फरमान सर क्या करें फिर? नीम की पत्तियां लाई जाए, उसकी बनाई जाए चटनी। कर पाएंगे? नहीं 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 नहीं। सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं फिर, चलो। अरे इतना तो करोगे ना? हेलो, वो तो किया जा सकता है ना, लेकिन वो भी कहाँ करते हैं हम। तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी कैसे? तला गला खाना बंद किया नहीं, खा रहे हैं। बाहर का खाना बंद किया नहीं, खा रहे हैं। शादियों में जा रहे हैं तो डबल खा रहे हैं। हेलो, कोई भी चीज ऐसी हम कर ही नहीं रहे हैं जिससे हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए। तो इतना आसान सा उपाय है, इतना आसान सा उपाय है, जिसमें आपको कलौंजी भी है, जिसमें आपके लिए 100 नीम की पत्तियों के बराबर नीम भी है, जिसमें तुलसी है 3-3 तरह की, जिसमें एलोवेरा है, जिसमें पुदीना है। अब ये भी नहीं लिया तो फिर कैसे काम चलेगा? राइट? तो अब मैं आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एक बार। ये बहुत खूबसूरत हमारा प्रोडक्ट है, सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल चालू करें जिससे हम रोगों से बचे रहें, हमें डॉक्टर्स के चक्कर ना लगाना पड़े, हमारे घर में बीमारियां ना आए, और अगर आ भी जाए तो फटाफट बीमारी क्या बोल दे हमको, टाटा बाय बाय, रिकवरी हमारी जल्दी से हो जाए। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज S5 5 जड़ी बूटियों से बना हुआ एक शक्तिशाली हर्बल सप्लीमेंट है। क्या क्या इसके फायदे हैं ये आपके सामने हैं, आपने वीडियो में भी देखा कि ये जो बार बार सर्दी खांसी जुकाम और बुखार की समस्या होती है उससे लड़ने में मदद करता है। स्किन यानी चमड़ी से संबंधित, त्वचा से संबंधित हर चीज में फायदा पहुंचाता है, चाहे फुंसियां हो, लालपन हो, चकत्ते हो, दाग धब्बे, खुजली, खाज, जो भी समस्या है, बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट्स हैं। प्रभावित क्षेत्र पर इसको लगाया जा सकता है। शुगर के जो हमारे मरीज होते हैं या जो बीपी जिनका ज्यादा होता है, उनका बीपी सामान्य रखने में, डायबिटीज को सामान्य रखने में मदद करता है। तो छोटी मोटी से लेके बड़ी बड़ी समस्याओं में मदद करेगा, और क्यों नहीं करेगा।
प्रकृति बहुत खूबसूरत होती है और प्रकृति की ही सारी चीजें, बड़ी बड़ी पावरफुल चीजें इसमें हमने डाली हैं, ये आपके सामने है। ये मिलकर छोटे से छोटे इन्फेक्शन और बड़े से बड़ी बीमारियों को दूर रखने में मदद करते हैं। खाने की जब बात आती है तो 18 साल के ऊपर कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, एनी मैन एंड एनी वुमन कैन टेक न्यूट्रीचार्ज S5। 18 से नीचे हैं तो भाप दी जा सकती है, गरारे करवा सकते हैं आप, या फुंसियां हैं, 14 साल की आपकी बिटिया है, 15 साल के हैं, बहुत दाग धब्बे हो गए हैं, फुंसियां हो गई, कैप्सूल आप घी में मिलाकर, नारियल तेल में मिलाकर लगवा सकते हैं, राइट। और हमने बात करी आज इसके तरीकों की, इस पे हम चर्चा कर ही चुके हैं। अब कुछ सेलिंग टिप जरूर से देखते हैं। इम्यूनिटी अगर है ना, तो आपको किसी भी कोने में जाओ देश के, या आप विदेश भी चले जाओगे ना, हवा बदलेगी, पानी बदलेगा, मौसम बदलेगा, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा। खाने पीने का ध्यान रखिए, न्यूट्रीचार्ज S5 लीजिए, और साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज करना जरूरी है, जिससे कि हम बीमार ना पड़े, हमें रोगों से लड़ने की एक ताकत आ जाए। दूसरा, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हर्बल हर चीज हम ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छी चीज हम मार्केट में जाते हैं, गुणवत्ता की सब्जी लेकर आते हैं, अच्छा हम दूध लाना चाहते हैं घर में, हम सारे कॉस्मेटिक बिना केमिकल के चाहते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट भी कैसा होना चाहिए? हर्बल होना चाहिए, जिसमें कोई रसायन ना, राइट। विंटर्स में बहुत काम आएगा, ठंड में बहुत काम आएगा, क्योंकि ठंड एक ऐसा मौसम है जहां पर अस्थमा की जिनको शिकायत होती है, उनके लिए बहुत ही खतरनाक और जानलेवा मौसम साबित हो सकता है। अप्रोच करिए, उनको बताइए। घर में भी अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो एक तरीके से ये कैप्सूल में काढ़ा है, जिसे बनाना नहीं है, जिसे उबालना नहीं है, जड़ी बूटियों को तोड़ने नहीं जाना पड़ेगा। आप एक कैप्सूल खाएंगे, सारे इन्फेक्शन से, बाकी की बीमारियों से दूर रहेंगे। और खास करके जब ट्रैवल आप बहुत कर रहे हैं, तब तो आप चूकिए मत, राइट। तो ये थे कुछ चुनिंदा सेलिंग टिप्स। याद रखिए कि गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाने वाली महिलाओं को, और जो प्लानिंग कर रहे हैं उनको मत दीजिए, बाकी सबको ये दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आज का न्यूट्रीचार्ज S5 का सेशन समाप्त होता है। हमने 2 से 3 चीजें महत्वपूर्ण सीखी हैं आज। पहला क्या था? जूम के तौर तरीके सीखे, डिजिटली रेज हैंड करना सीखा, याद है ना? क्या करेंगे? मोर पे जाना है और रेज हैंड करना है। उसके बाद हमने देखा कि भाई ANCC कोर्स हमने कितना टाइम हो गया है एनरोल कर रखा है, कितना टाइम हो गया है, और वो पैसा कब वापस आएगा, याद है ना? याद है ना कंडीशन उसकी? तो बिजनेस करिए, आगे बढ़िए। बार बार लाइफ मौका नहीं देती है सर ऐसा। खुशी अलग होगी जब वो अचीवमेंट होगा कि यार 2022 में कुछ तो किया यार, साल ऐसे ही नहीं गया मेरा, मैंने एग्जाम पास की, मैं सर्टिफाइड काउंसलर हूँ। अभी भी हमारे पास टाइम है, थोड़ा जागिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। तीसरी चीज, हमने न्यूट्रीचार्ज S5 पर बात की कि मौसम के हिसाब से भी, स्किन के लिए भी हर तरीके से बहुत बेहतरीन एक सप्लीमेंट है, जिसकी भाप ली जा सकती है, जिससे गरारे किए जा सकते हैं, और जो स्किन पर लगाया भी जा सकता है खाने के साथ साथ, राइट। तो अभी नोट्स बनाने का तरीका मैं उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। मैं आप लोगों के साथ लेटेस्ट लिंक अगर मेरे पास आ गई है, मैंने रुतिका जी को रिक्वेस्ट किया था अभी, तो मैं आप सभी के साथ शेयर भी कर देती हूँ। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, और चैट में जरूर से लिखिए कि अब क्या डेट आपने दिमाग में लेकर आए हैं, सेशन पूरा होने के बाद क्या दिमाग में कोई डेट आई है, तो वो जरूर से चैट में लिखिए। सबके सामने डिक्लेयर करिए साथ में, है ना, कि हमने ये डेट खुद के लिए डिसाइड की है, और इस तारीख तक हम एग्जाम देके सर्टिफिकेट ले लेंगे। चलिए, तो मैं चैट में डालती हूँ डिटेल्स सभी के लिए। ये सारी डिटेल्स जो हैं, ये यहाँ पर आपके सामने हैं। पहली इंस्टॉलमेंट की, दूसरी इंस्टॉलमेंट की और तीसरी इंस्टॉलमेंट, है ना। तो अभी चूकिए मत, फटाफट से कॉपी कर लीजिए। गायत्री जी का नंबर है, उसको ले लीजिए। मैं आप लोगों के लिए बोल भी देती हूँ, जो लोग चैट नहीं खोल पाते हैं, मैं उनके लिए वो नंबर एक बार बोल भी देती हूँ, तो उसको लिख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा।
गायत्री जी एक्सपर्टीफाई से हैं, नंबर लिख लीजिए साथियों, 888505 45379 88,505, फिर से बोल रही हूँ 88,505 45,779। ठीक, ये गायत्री जी हैं, ये आपकी तमाम परेशानियों का हल आपको दे देंगी। कल अगर बात नहीं हो पाए तो लगाते रहिए, काफी बिजी रहती हैं, पूरे देश से इनको कॉल्स आते हैं ना, तो अपना काम है तो अपने को लगे रहना है। ठीक, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अभी सबका थोड़ा निर्णय पक्का हुआ है, हो गया पक्का, एग्जाम देंगे, सर्टिफिकेट लेंगे। हेलो 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 हेलो, ग्रेट। बबीता जी बात करेंगी, लिंक्स आपके लिए मैंने डाल दी हैं। वसीम जी, सबकी तैयारी है? जी मेरा भी तैयारी शुरू हो गया। हो गया, तो डेट जी। बताइए ना, कब तक एग्जाम क्लियर कर लेंगे? इस महीने में 20 के बाद। हाँ, एक डेट खुद को दे दीजिए, सामने लिख लीजिए और बढ़िया डायरी बनाकर नोट्स बनाना चालू करिए। जी चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, और कल सुबह आपसे फिर से मुलाकात होगी। कल भी मेरा ही सेशन है, तो जो लोग सुबह सेशन अटेंड करते हैं जरूर से आए, लेकिन मैं आज के सेशन के भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, इस तैयारी के साथ आना, ठीक है? तो थैंक यू गीतांजलि, थैंक यू रुतिका, एवरीवन। रुतिका जी अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने फटाफट लिंक भेजी। तो सभी को जय आरसीएम, गुड नाइट। और मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज, मेरा भाई भी उधर से बोल रहा है न्यूट्री चार्ज। चलिए, थैंक यू सो मच, जय आरसीएम।